मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम सेट सेकंड समाज विज्ञान कक्षा 10 का सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए आप बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? सो ये 1789 ईस्वी। बी आंसर सही है। नेपोलियन संबंधित था, तो ये फ्रांस से संबंधित था। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो ये हुई 13 अप्रैल 1919 को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं 8। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य। वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसका सी ऑप्शन 1992। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौती है? तो इसमें ये सभी चुनौतियां हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह है अनवीनीकरण। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये सी ऑप्शन महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ये ए ऑप्शन है इसका दालें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में आपका सी ऑप्शन थोरियम खनिज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो देशों के व्यापार को दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इस सभी के द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यह है श्रीलंका। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है? तो सी ऑप्शन उद्यमों का स्वामित्व है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो वी सदस्यों द्वारा। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। अब देख लेते हैं हम लघु प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आया है, ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। इसमें हमें 2 कारण लिखना है कि इसका जनक क्यों कहा जाता है। कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? स्पष्ट करिए। भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो जाति प्रथा जो होती हैं इसका हमारी राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ रहा है वो लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि जाति प्रथाओं में क्या चल रहा है और उसकी जो राजनीति है उनमें क्या चल रही है, समाज पर उसका क्या प्रभाव है, तो यही सब इसमें लिखना है। लोकतंत्र शासन एक उत्तरदायी शासन होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो लोकतंत्र का जो शासन चलता है लोकतंत्र द्वारा, तो एक वैध सरकार होती है, एक उत्तरदायी शासन होता है। इसको हमें उदाहरण दे करके समझाना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ? अब ये है, इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि कोर्स में नहीं है, फिर भी आप देख लेते हैं। कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करिए। जो हमारी कृषि है, भारत की कृषि है, उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है? अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हमें लिखना है। और जो 23वां प्रश्न है इसमें जो संसाधन है, संसाधन तो आप जानते हैं कि अर्थ विकास में कौन कौन सी भू संसाधन, भूमि संसाधन आदि का उपयोग, अधिक उपयोग हुआ है, इनके बारे में हमें लिखना है। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? अब इसमें लिखना है तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र कौन से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित लिखिए। तृतीय क्षेत्र लिखना है इसमें। अब आते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन।
तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जर्मनी के एकीकरण में जो जो योगदान है वगैरह वगैरह इस सब कुछ इसमें लिखना है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान, जो स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान था उसको आपको लिखना है इसमें। गांधी जी ने क्या क्या किया स्वतंत्रता के लिए, कौन कौन से आंदोलन चलाए, उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। संघवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें संघवाद की 4 विशेषताएं लिख देना है। लोकतंत्र के समक्ष 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें स्टार लगा हुआ है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। तो भारत के उपाय हमें लिखना है इसमें। क्या भारत में सौर ऊर्जा भविष्य का उज्ज्वल है? तो भारत में सौर ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा जो ऊर्जा है उसके बारे में हमें डिटेल इसमें देना है। अब इसमें लिखा है कि 28वां प्रश्न है, मनरेगा 2005 की उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा की हमें उद्देश्य लिखना है इसमें। और उन 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। तो उपभोक्ता का शोषण किस तरीके से किया जाता है हमें उनके बारे में लिखना है। बाजारों में शोषण यानी कि उपभोक्ता का कैसे शोषण हो रहा है हमारे बाजार में। अब देख लेते हैं हम मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो इसमें आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो मानचित्र में है इस चिन्ह द्वारा हमें फिल करना है मानचित्र को ऐसे और ऐसे जहां इनके नाम हों। तो वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, एक तो ये है। दूसरा है वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। तीसरा है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया था। तो इस तरीके से हमें लिखना है। तो वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, तो ये थे लाहौर। वह स्थान जहां किसी घटना महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो वो दांडी था। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो ये अहमदाबाद था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया था, तो ये थी दांडी। तो आप लोग इस तरीके से नक्शा को आप देख सकते हैं। तो जिसमें पहले वाले का आंसर ये है जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, यहाँ स्थगित किया था। असहयोग आंदोलन था, यहाँ स्थगित किया था चोरा चोरी कांड में। और जो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। और सूती मिल मजदूरी अहमदाबाद ये है यहाँ पर। उन्होंने जो चिन्ह बनाए हैं वो ऐसे नहीं बनाना है। और दांडी में नमक सत्याग्रह, तो इस तरीके से तो चिन्ह जो बनाना है हमें वो ऐसे बनाना है, ऐसे और बीच में ऐसे, जैसे कि आपके प्रश्न में बताया गया हो वैसे ही चिन्ह बनाना है। जैसे इनमें अभी इतने ऐसे ऐसे और बीच में ये गोला, ऐसे चिन्ह बनाना हो, इनके ऐसे ही नाम लिख देना है। कॉपी में भी हमें नाम लिखना है प्रश्न क्रमांक डाल के, और नक्शे में भी हमें लिखना है और नक्शा वहीं लगा देना है जहां आप प्रश्न क्रमांक डालो। अब देख लेते हैं हम दूसरा मानचित्र। तो इसमें देख लेते हैं पहला प्रश्न है, परमाणु का जो ऊर्जा केंद्र है SS 3 बार लिखना है वहां पर और उसका नाम दिखा देना है। इस चिन्ह द्वारा दिखाना है हमें। तो ये नरोरा उत्तर प्रदेश। और अब गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये भी कहाँ है, ऐसा चिन्ह दिखाना है इसमें, जैसे जैसे इसमें बना हुआ है ऐसे गोल गोल करना है, ऐसे बिंदी रख देना है बीच में और वहाँ लिख देना गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अब सलाल बांध परियोजना, तो ये पंजाब में सलाल बांध परियोजना, तो इस चिन्ह द्वारा दिखा देना है सलाल बांध परियोजना का। और दक्षिण भारत की एक नदी है, तो कोई भी नदी आप दक्षिण भारत की लिख सकते हैं जो दक्षिण दिशा में पड़ती हों वो नदियाँ लिखना है। तो कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, कई नदियाँ हैं ऐसी जो दक्षिण भारत में पेरियार पड़ती हैं। राजस्थान की राजधानी तो आप बताइए जयपुर, इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। नदियों को एक इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा। अब चलते हैं नक्शा की तरफ। ये हमारा मैप है जिसमें सबसे पहले परमाणु उत्पादक केंद्र पूछा था जो नरोरा में है। गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। तीसरे में पूछा था सलाल बांध, तो ये आपका पंजाब में है। और ये राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है। और दक्षिण भारत की नदी को इस चिन्ह द्वारा दिखाया गया है, ये पेरियार।